परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पाद शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, अधर्यु दादा, याजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। अभी आप लोग जो है वृत्तांत सुन रहे थे ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी और राम का भी समन्वय आप लोगों ने सुना। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब सत्संग आश्रम देवघर में शाम का कीर्तन, शाम का जब प्रेयर हो जाता है तो प्रेयर के बाद एक मंडली आती है और वो कीर्तन करती है। उस कीर्तन में वो गाते हैं हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो कीर्तन मंडली जाती है, बड़मा को प्रणाम करती है और ठाकुर जी को प्रणाम करती है, फिर पूरे आश्रम का चक्कर लगाती है। इसलिए राम की महिमा का तो वर्णन भाई ठाकुर जी भी किए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है राम का गुणगान करना। अभी एक मैगजीन ये इन्होंने दिया दादा ने, इसमें ठाकुर जी की मैगजीन है, ये इंग्लिश की आती है, लाइगेट। इसमें ठाकुर जी की एक वाणी है कि बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स बट डू नेवर स्प्रेड डाउनफॉल विद सेरेमोनियस सेल्फिश मूव। यानी हमारे सत्संग का आंदोलन ही यही है, ठाकुर जी को पकड़ने का मतलब भी यही है कि बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स। हमें डेवलप हो जाना है, मन से, वचन से, कर्म से डेवलप होना है, और डेवलप अदर्स, और दूसरे को करना है। इसी को बोलते हैं यजन और याजन साधारण भाषा में। बट डू नेवर स्प्रेड डाउनफॉल, लेकिन कभी भी हमको लोगों में ये डाउनफॉल नहीं फैलाना है, नीचे नहीं करना है विद सेरेमोनियस सेल्फिश मूव। अनौपचारिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लोगों में डाउनफॉल नहीं करना है, लोगों को नीचे नहीं गिराना है। हमको डेवलप होना है और डेवलप लोगों को करना है। किस लिए? क्योंकि हमने आइडियल को पकड़ा है। अब ठाकुर जी से बात हुई कि ठाकुर जी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो आइडियल इष्ट को पकड़े नहीं हैं, वो भी, उनका भी व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो जो पकड़े तो आपको पकड़ने की क्या जरूरत है। आप आलोचना प्रसंग प्रथम खंड में देखिएगा, ये बात ठाकुर जी से हो रही थी। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छी बात है, बहुत से लोग माता पिता को भी लेके आगे बढ़ जाते हैं। माता पिता उनके घर में हैं, उनका इज्जत करते हैं और अपने पूर्वजों को लेके चलते हैं, लेकिन चलते तो हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं चल पाते हैं। अंत में वो अपनी प्रवृत्तियों में घिर जाते हैं। अगर आपने इष्ट को नहीं पकड़ा है, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपका वचन अच्छा होगा, आपका काम करने का अंदाज अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं हो जाएगा। अब कुछ लोग पकड़ने के बाद भी ठाकुर जी को भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि ठाकुर जी नहीं हैं, फिर वो उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। अभी एक मेरे पास एक जो मेरी वीडियो जाती है, उस वीडियो में एक आदमी ने लिखा है, उस वीडियो में लोग लिखते हैं, पढ़ने सुनने के बाद आप अपना बात लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको क्या प्रभाव पड़ा, जो भी आपको है। तो एक आदमी उसमें लिखा, हमको बड़ा अच्छा लगा, बट ढेर सारा लिखा। बोला दादा आपका मैंने आज ये वीडियो देखा और हम बताएं आपको कि हम बचपन में ठाकुर जी को पकड़े थे, और बहुत गरीब आदमी थे, और बहुत गरीब आदमी थे, बच्चा थे, पढ़ते थे, ठाकुर जी को इष्टवृत्ति करते थे, और 2, 4, 5 साल 10 साल किए। उसके बाद जो है ना, हम एक ऑफिसर बन गए, और उसके बाद ठाकुर जी को भुला गए और भगवान की पूजा करने लगे, इधर उधर सब जगह घूमे फिरे। और आज मेरी पोस्टिंग टोंक में है, जयपुर में, बच्चे मेरे दिल्ली में रहते हैं। लेकिन मैं इतना परेशान हूं कि आपका ये वीडियो जब देखे ना, तो मेरे दिमाग खुल गया। हम कहे कि अरे हम ठाकुर जी को ही छोड़ दिए। तो हमसे मांगा फोन नंबर, मैंने फोन नंबर उसको दिया, वो हमसे बात किए, क्या करें हम, क्या करेंगे, परम पिता हैं, पिता कभी बच्चों से नाराज नहीं होते हैं, बल्कि पिता के पास आप जाएंगे तो और वो खुश होंगे। ठाकुर जी ने बोला है जीसस क्राइस्ट की बात कि जो चरवाहा होता है
यदि उसकी एक भेड़ खो जाती है तो अपने भेड़ को वो खोजता है, लेकिन उसकी भेड़ कोई ला के जब देता है तो वो इतना खुश होता है कि उसके पास 100 भेड़ है उससे नहीं खुश होता है, लेकिन वो खोई हुई भेड़ को पाके बहुत खुश होता है। तो दादा आप अभी से ठाकुर जी का यजन याजन इष्टवृत्ति सब शुरू कर दीजिए, आपका फिर से मंगल होगा। कल उसने हमको फोन किया कि दादा हम दिल्ली आए हैं और हम दिल्ली मंदिर में फोन किए थे, हम स्वस्थ ही नहीं लेंगे लेकिन हम रजनीगंधा खाते हैं, छोड़ना पड़ेगा। हम कहा बिल्कुल भाई, ठाकुर को पकड़ने का मतलब ठाकुर जैसा होने की कोशिश करना, और यदि आप ऐसा नहीं किए तो फिर ठाकुर को क्या पकड़े। ठाकुर का मतलब ही है ठोक देना, ठोकर देना। तो ठाकुर को पकड़ेंगे तो आपकी प्रवृत्तियों को वो ठोक देंगे। वृत्त, ठाकुर जी बोले कि वृत्त होता है ना, वृत्त, वृत्त यानी गोला, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्कल। तो आदमी क्या करता है, वृत्तियां जब रहती हैं तो उसी सर्कल में बंधा रहता है। वृत्तियां यानी हमारा नशा करना, हमारा झूठ बोलना, हमारा जो भी चीज, हमारे वृत्तियां, जो गलती हम करते हैं इसको वृत्तियां बोलते हैं। निंदा करना, शिकायत करना, ये सब वृत्तियों में ही आती हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, रजनीगंधा, ये सब भी वृत्तियों में ही आती है। तो ठाकुर जी को पकड़ने क्या करना, हम उस वृत्ति में ही लपटे रहते हैं। दारूबाज है, शाम को 5 बजेगा 6 बजेगा, भाई चलना है अड्डे पे, दिमाग रहेगा वहीं पे, काम करता रहेगा, दिमाग रहेगा वहां जाना है। तो ठाकुर क्या करते हैं, जब हम इसीलिए बोले बिना आइडियल के और आइडियल का, ऐसा नहीं है, दारू पीने वाला भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो उस वृत्त में जो वो घूम रहा है और ठाकुर क्या करते हैं, उसको ठोक देते हैं। जब वो ठाकुर को पकड़ लेता है तो ऐसा ठोकते हैं कि उस वृत्ति से बाहर निकल जाता है। एक जब कहीं प्रदर्शनी लगता है ना, तो एक मिलता है इसे, वो फेंकने वाला, ऐसे कि भैया ऐसे फेंकोगे जिस साबुन पे गिरेगा वो तुम्हारा, आप ऐसे फेंकते रहिए उसमें, जिसमें फंस जाएगा वो तुम्हारा। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं है, ठाकुर जी तो ऐसा फेंकते हैं कि उसी में आप पकड़ा जाएंगे। तो जब ठाकुर जी ठोके उसको तो वो निकल गया। तो बोला कि दादा रजनीगंधा छोड़ना पड़ेगा। हम कहे भैया स्वस्तैनी का नियम है कि अपने वृत्तियों पे काबू करना है, ये भी स्वस्तैनी का नियम है, लगाम लगाना। और बोले कि प्याज लहसुन, हम के प्याज लहसुन तो लिखा नहीं है नियम में, उसमें लिखा है कि अपने शरीर को मंदिर समझना। तो बोले हाँ दादा तो सब आ गया उसमें, मंदिर का मतलब ही होता है सब कुछ शुद्ध होना। तो ये जब मंदिर हो गया तो इसमें क्या सिगरेट पिएंगे? तो बोला कि दादा तब झूठ भी नहीं बोलना। हम कहे बिल्कुल सही बात, मंदिर में झूठ भी नहीं बोलना, मंदिर में कपट भी नहीं करना, मंदिर में ईर्ष्या भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, ये शरीर ही मंदिर है। स्वस्तैनी का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या है? जो विचार मन में आए उसको, अच्छे विचार को तुरंत कर देना। तो बोला कि दादा हम अभी दिल्ली फोन किए थे तो किसी ने उठाया, हम बोले हमको सुबह स्वस्तैनी लेना है, तो इतना गंदा बोला वो कि आ जाना शुगर लेना है। तो ऐसे कोई बोलता है क्या ठाकुर जी का आदमी? तो हम कहे काहे ऐसे भी बोलता है? ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, इतना जल्दी स्वस्तैनी मिल जाएगा आपको? ठाकुर जी भी उसी के रूप में आके आपको ठोक रहे हैं कि देखें ये सही आदमी है कि नहीं। गुरु पकड़ना इतना आसान नहीं है, बीच में बहुत, अरे आपको लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? यही बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स, लक्ष्य ये है। और हम बीच में कांटा में फंस गए। अभी जा रहे थे ठाकुर जी को पकड़ने, चले थे हरि भजन को, आवोटन लगे कपास। आपका उद्देश्य ठाकुर को पकड़ना है, आपका उद्देश्य ठाकुर के रास्ते पे चलना है। तो रास्ता में कांटा चुभ गया तो क्या वहीं बैठ जाएंगे? रास्ता में चींटी काट लिया तो चींटी, अरे चींटी मारना, तो हम रास्ता में ना दादा वो सब कांटा चींटी पड़ेगा। ये आपकी परीक्षा हो रही है कि एक आदमी ऐसा बोल दिया तो नहीं, हम अभी आपको नंबर देते हैं महेश्वरदा का, आप महंतीदा होंगे वहां पे और आप बात करिए। तो बोले हाँ दीजिए, नंबर दे दिए। अब वो आज लिए होंगे, सोचते नहीं, बाद में चर्चा करेंगे वो। तो देखिए बीच में कितनी हम लोगों ने बात की ठाकुर जी का, ठाकुर जी को पकड़ना और पकड़ करके वैसा रहना, वैसा बनना। इसीलिए ठाकुर जी का मैसेज में एक वाणी हमको याद आ रही है। ठाकुर जी बोले हैं
कि roll on like a flood over the suffering, sorrow and calamities on the world with the love, service and sympathy. मतलब बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स। तो डेवलप, आप डेवलप हो गए, आप सुंदर हो गए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ठाकुर जी के नाम के लिए बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी अच्छा नहीं किए, कोई भी अच्छा नहीं हुआ, आपके अड़ोस पड़ोस मित्र रिश्तेदार भाई बंधु, आपने कुछ नहीं किया, बेकार है आप। अरे तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। महाराज यदि आप आग हैं तो जो आप चलोगे ना, तो जो अगल बगल का है उसको आग पकड़ लेता है, आग लग जाता है। हम चल रहे हैं, किसी को आगे नहीं लग रहा है, तो हम बुझे हुए आग हैं, है कि नहीं? चुंबक, ठाकुर जी इज द मैग्नेट, तो यू आर ऑल्सो ए मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट, ठाकुर जी इज द बिग मैग्नेट। बिग मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है? एक देखते हैं हम कभी कभी बस पकड़ने, रोज बस पकड़ते हैं, तो एक लेडी जाती है सवेरे, एक लोहा लेके आती है, ऐसे लकड़ी लेके ऐसे वो पीठ पे लादे रहेगी, बोरा ऐसे घूमती रहेगी। तो हम कहें क्या है यार? तो उसमें ना चुंबक लगा रहता है, वो ऐसे लेके और ऐसे घूमते रहते तो लोहा का टुकड़ा उकड़ा सट जाता है उसमें। देखिए, तो उसका वही काम है, वो लोहा बिनती मतलब उसी में सट जाता है, तो उस लोहे को उठा करके और वो अपना जीवन यापन करती है। अरे हम लोग भी वही चुंबक हैं ठाकुर जी के। वैसे ही ठाकुर जी बोले कि घरवा में बैठे रहोगे तो थोड़े काम होगा। अरे चुंबक हो ना, रास्ता में ऐसे घूमो, तो रास्ता में घूमोगे आप लोग ना भैया, तो लोहा टुकड़वा सटेगा ना। आज जौनपुर का उत्सव है, यहाँ बरेली का भी उत्सव है, तो लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। इस बार नहीं गए, मैरिज डे वगैरह, हम सोचे कि थोड़ा सा बहुत दिन से लगे ठंडा में, सोचे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो ऐसा चुंबक इसीलिए ठाकुर जी ने बोला कि रोल ऑन लाइक अ फ्लड। फ्लड माने बाढ़ जैसे आती है ना, तो लकड़ी फकड़ी सब बह जाता है, घर द्वार सब बह जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि वैसे आपको बाढ़ बनना है। देखिए, बी डेवलप एंड डेवलप अदर्स की मैं बात बोल रहा हूं कि दूसरा कैसे डेवलप होगा, यानी दूसरे के जीवन में बाढ़ बनना है। और क्या? रोल ऑन लाइक ए फ्लड विद द सफरिंग, सारो एंड कैलेमिटीज। सफरिंग यानी जो दुख कष्ट में है, कैलेमिटीज यानी जो आपत्ति विपत्ति से पीड़ित है। ये कचरा है, इस कचरे को आपको बहाना है। यू आर द फ्लड, और आपने इसको साफ करना शुरू किया तो बहना शुरू हो गया। ऑन दिस वर्ल्ड, पूरे होल दुनिया की बात करें कि इस दुनिया से इन सबों को हटाना है, आपत्ति विपत्ति सबके दुख कष्ट को। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया। सब महात्मा जितने संत आए तो उन्होंने तो यही किया। लेकिन आप कैसे करोगे? कहोगे तो किसी का दुख दूर करने के लिए, किसी का रोग दूर करने के लिए, शोक दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए तो पैसा न चाहिए। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। तीन चीज आपके पास है, बहाना मत बनाइएगा कि मैं नहीं कर सकता हूं दादा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये बहाना है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, इतनी बड़ी, पैसा था? 1 पैसा नहीं था, हिम्मत था। गांधी जी ने देश आजाद करवा दिया, पैसा था? लंगोटी पहन के आजाद कराए। तो इसीलिए बोले कि तुम एक अनल कण हो, केवल आप भी वही आग हो, वही चिंगारी हो। तो सर्विस, सिंपैथी और लव, तीन चीज आपके पास है। ठाकुर जी बोले प्रेम है, सेवा है, सहानुभूति है। ये तीन चीज तो आपके पास है। मुंह है ना बोलने के लिए, कोई बीमार है तो प्रेम से बोलेंगे, उसके घर जाएंगे, 2-4 शब्द बोलेंगे, बहुत बड़ी शक्ति है आपकी आवाज में, बोलने से वो जिंदा हो जाएगा। आज ये डीपी वर्क में यही तो हो रहा है कि एक आदमी मरा पड़ा था, उसके घर गए तो लोग पूछे भैया कैसे हो, तो वो जिंदा हो गया। यही डीपी वर्क है, लव, सर्विस एंड सेवा। तो जब हम ये देंगे तभी आगे हम जो है गुरु जी का हम काम करेंगे। और इतना ही करना है हम लोगों को।
और अब ज़्यादा न बोलते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।